We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी तेज हो गई है। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा की बात छोड़िए, 78 साल में एक भी जज पर महाभियोग नहीं चल सका है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों और किस जज के लिए महाभियोग लाया गया था, और तो और महाभियोग कैसे लाया जाता है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी तेज हो गई है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की। इसके बाद केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में महाभियोग लाने की तैयारी में जुट गई है, जिसमें विपक्षी दलों को साधने में साधा जा रहा है। बात अब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले को देखते हुए जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसमें विपक्षी दलों से बातचीत की जा रही है। देखिए, कोई भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज को अगर इम्पीच करना है तो वो पार्लियामेंट ही कर सकता है। इसलिए जस्टिस यशवंत वर्मा का मैटर सरकार के संज्ञान में आया है। तो हम चाहते हैं कि इसमें कोई दलगत राजनीति के नज़रिए से नहीं देखे। हर पार्टी मिलकर के चर्चा करना चाहिए, फिर हम उसको महाभियोग का मोशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं मेजर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मेरा संपर्क शुरू किया है और हमने ये भी कहा है कि जो जुडिशरी में करप्शन का मामला है, ये देश के लिए बहुत गंभीर मामला है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी जो अपना अपना एक व्यू लेने का आवश्यकता नहीं है। हम सब मिल करके एक कलेक्टिव व्यू लेकर के चर्चा करके फिर जो इम्पीचमेंट होना है पार्लियामेंट ही कर सकता है। तो इसमें एकजुट एक आवाज़ में हम करें, इसका प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है। सर, मॉनसून सेशन भी शुरू जी, मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो मॉनसून सेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और मॉनसून सेशन का तिथि हमने तय किया है। हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मॉनसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ लोग स्पेशल सेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ऐसा है, हर सेशन स्पेशल ही होता है। विंटर सेशन हो, मानसून सेशन हो, बजट सेशन हो, हर पार्लियामेंट सेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो स्पेशल सेशन होता है और देश का दिशा तय करने के लिए, कानून बनाने के लिए, नीति बनाने के लिए और बहुत ही जो अपने अपने मेंबरों का इम्पोर्टेंट बातें करने का भी प्लेटफॉर्म है। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि हर पार्टी मानसून सेशन जब आएंगे, फिर हम जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कोई भी महत्वपूर्ण विषय हैं, जब पार्लियामेंट सेशन चलता है तो उसमें प्रक्रिया है और चर्चा करने के लिए सरकार तो हमेशा तैयार ही रहते हैं। बस हंगामा नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट अच्छा से चलना चाहिए, यह सरकार का मंशा है और देश का जनता भी ये चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि सब मिल करके मानसून सेशन अच्छा से हम चलाएंगे और कोई भी मुद्दे आएंगे सरकार विचार करके फिर हाउस में जो प्रक्रिया होता है चर्चा करने का जैसे। लेकिन अब ये जान लीजिए कि इतिहास में ऐसा पहले कब हुआ था। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव लाया गया था। जांच समिति ने पाया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही थे। हालांकि उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लोकसभा में जरूर समर्थन नहीं मिला। जब उन पर यह आरोप लगे थे तब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस थे। इसके अलावा कई और हाईकोर्ट के जजों पर भी महाभियोग की बातें शुरू हुई, मगर बाद में वो ठंडे बस्ते में चली गई। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन पर आरोप थे कि रिसीवर के रूप में रहते हुए उन्होंने बड़ी रकम का दुरुपयोग किया। उन पर हाईकोर्ट के समक्ष इस संबंध में गलत तथ्य प्रस्तुत करने के आरोप हैं। जांच समिति ने पाया कि जस्टिस सेन की कार्रवाई रिसीवर के धन के बड़े पैमाने पर गबन को छिपाने का एक प्रयास था। वैसे तो आज तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज पर सफलतापूर्वक महाभियोग नहीं लाया जा सका। देश के इतिहास में जजों को हटाने के लिए अब तक 6 प्रयास हुए, मगर इसमें से कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। केवल जस्टिस रामास्वामी और जस्टिस सेन के मामले में ही जांच समिति ने अपनी जांच में
आरोपों को सही पाया था। 6 प्रयासों में से 5 में वित्तीय अनियमितता के आरोप लग गए थे, वहीं केवल 1 में ही यौन कदाचार के आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब ये समझिए कि महाभियोग का प्रावधान क्या है और कैसे महाभियोग लाया जाता है। संविधान में महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट का प्रावधान राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए ही है। इस प्रक्रिया से उन्हें हटाया जा सकता है। महाभियोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाने के लिए प्रयोग की जाती है, खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण पद पर होते हैं। ये प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 में निर्धारित की गई है। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए इसे लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ महाभियोग लाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) में निर्धारित की गई है। वहीं संविधान का अनुच्छेद 218 कहता है कि यही प्रावधान हाई कोर्ट के जज पर भी लागू होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 124(4) के मुताबिक किसी जज को संसद की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के जरिए केवल प्रमाणित कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। यह प्रावधान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक संसद के दोनों सदनों में बहस के बाद महाभियोग प्रस्ताव को उस सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन न हासिल हो। इसके बाद उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं। अब यह समझिए कि महाभियोग का प्रस्ताव कैसे शुरू किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव का तो या तो 100 सांसद, जैसा हमने बताया कि 100 या और राज्यसभा में 50 सांसद पेश करने होते हैं। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति एक जांच समिति गठित करते हैं। समिति में 3 सदस्य होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट के चीफ न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद। इस मामले में समिति आरोप तय करती है और न्यायाधीश से लिखित जवाब मांगती है। न्यायाधीश को गवाहों की जांच करने का इसमें अधिकार रहता है। इसमें जांच के बाद समिति ये निर्धारित करती है कि आरोप वैध हैं या फिर नहीं। इसके बाद ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जहां जांच समिति पाती है कि अगर जज दोषी नहीं है तो आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, और अगर उसे दोषी पाते हैं तो संसद का वह सदन जिसने प्रस्ताव पेश किया था प्रस्ताव के जारी रखने पर विचार कर सकती है। प्रस्ताव पर फिर बहस होती है। जज यानी कि या फिर उसके प्रतिनिधि को अपना पक्ष रखने का भी अधिकार है। यहाँ पर महाभियोग प्रस्ताव पर बहस के बाद प्रस्ताव पर मतदान होता है। अगर मतदान करने वालों में 2/3 समर्थन मिल जाता है और सदन की कुल ताकत का बहुमत मिलता है तो इसे पारित माना जाता है। फिर ये प्रक्रिया दूसरे सदन में अपनाई जाती है। उसके बाद सदन राष्ट्रपति को संबोधन भेजता है जिसमें जज को पद से हटाने के लिए कहा जाता है। अगर संबंधित जज ने पहले ही इस्तीफा दे दिया तो इस कार्रवाई को वहीं पर खत्म मान लिया जाता है। आज तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज पर सफलतापूर्वक महाभियोग नहीं लाया जा सका। देश के इतिहास में जजों को हटाने के लिए अब तक 6 प्रयास हुए, मगर इसमें से कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। फिलहाल जस्टिस वर्मा के मामले में क्या ये महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो पाती है या फिर इस पूरे मामले में कुछ और देखने को मिलता है, ये जब 21 जुलाई से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तब ये बात सामने आएगी। तब तक खबरों के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।